नमस्कार। उत्तर मागे प्रदेश देख रहे हैं। आज बात कर रहे हैं हम लगातार हाथरस मसले की, और उत्तर मागे प्रदेश में आज हम बात करेंगे औंधे मुंह पड़ी कानून व्यवस्था की। आज हम बात करेंगे सियासी रोटियों को सेकने सिर उठाकर हाथरस की तरफ बड़ी सियासत की। आज हम बात करेंगे विपक्ष के हाथरस के मसले पर एक साथ आ जाने की, और आज हम बात करेंगे उन तमाम तस्वीरों की जो दिल्ली से लेकर हाथरस के रास्ते के बीच मुखर हो रही हैं। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर जो हाथरस के रास्ते सियासत चली है, ये वाकई बेटियों की चिंता है या फिर उपचुनाव के पहले सियासी झंडा बुलंद करने की कोशिश हो रही है। हाथरस कांड पर हाई वोल्टेज सियासत, कांग्रेस और सपा का हाथरस कूच, कानून व्यवस्था के मामले पर हल्ला बोल, बेटियों को सुरक्षा देने में फेल हो गया सिस्टम, हाथरस के मामले पर साथ आया विपक्ष। सवाल बेटियों का है या राजनीतिक रोटियों का है? सियासत के वास्ते हाथरस के रास्ते, उत्तर मागे प्रदेश। तो आज उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश कि ये जो आंदोलन जागा है, क्या आंदोलन के जगने में देर हो गई या फिर मौका ऐसा है कि आंदोलन का जगना जरूरी हो गया था। हम सीधे रुक करते मेहमानों का। हमारे साथ मनोज काका जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा, डॉक्टर सतीश प्रकाश दलित चिंतक हैं, बसपा समर्थक हैं, वीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री कांग्रेस, और आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता भाजपा। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा में जाएंगे, लेकिन एबीपी गंगा से प्रियंका गांधी ने बातचीत में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देते हैं। प्रियंका जी, क्या कहेंगे? आपको यहाँ से पद यात्रा करवाई जा रही है, मतलब आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है, पीछे रोक दिया गया है। हाँ, देखिए पैदल ही जाएंगे। देखिए हम प्रियंका, यूपी का चैनल है, यूपी का चैनल है, यूपी का, क्या कहेंगे आप? देखिए हम परिवार के पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहे हैं। पद यात्रा ही करेंगे आप? हाँ, हम पैदल चलेंगे। गाड़ियों को रोका है तो हम पैदल जाएंगे। कहेंगे योगी जी को, क्या कहेंगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा, और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। पूरे प्रदेश की महिलाएं लड़ेंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश की महिलाओं को ये महसूस हो रहा है कि हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज हो रहे हैं, हर रोज। आपको मालूम है पिछले साल भी इसी समय हम उन्नाव की पीड़िता के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद एक और हादसा हुआ, उसके बाद और हादसे हुए, आज बलरामपुर में एक और हादसा हुआ है। तो रोज रोज ऐसे हादसे हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको मिलने नहीं? तो सवाल उठ रहे हैं, और सीधे आलोक अवस्थी जी आपके पास आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवाल आप लोग उठाते थे जब विपक्ष में थे। आपको बदायूं कांड बहुत बुरा लगा था, आपको दिल्ली का निर्भया कांड बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब आज हाथरस के मामले पर मसला आपके सत्ता में रहते हुए आया, तब बेटी की चिता भी जल जाएगी, नेता मिलने भी नहीं जाएंगे, कानून व्यवस्था भी औंधे मुंह पड़ी रहेगी। अपनी गलतियों की वजह से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करवा दिया क्या सर? देखिए, हमको बुरा आज भी लग रहा है, किसी भी बालिका के साथ इस तरह की घटना हो जाए। नहीं, घटना का बुरा लग रहा है या विपक्षियों का हाथरस जाना बुरा लग रहा है? इसमें हाँ, अवधेश जी मुझे कह लेने दी। पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूं, मैं अकेला पैदल यहां से हाथरस जाना चाहता हूं। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार, ये मुझे बताइए क्या है सर। मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ, ये तो बता दो। भाई मुझे एक सेकंड भैया भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं?
सर, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम उनको समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम सब अभी 188 में आपको क्या है ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में मैं अकेले जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर नहीं सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैक देना, मैक दो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? आपने राहुल जी को मारा है, राहुल जी को मारा है। देश माफ नहीं करेगा आपको। आपने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया है बताइए। जो लाठी हमारे कार्यकर्ता हाथ टूटा है, लोगों की असेंबली 144 को उल्लंघन करना नहीं चाहते, हम अकेले जाना चाहते हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीपी गंगा पर। सबसे पहले तस्वीरें पेंडेमिक एक्ट के तहत गिरफ्तारी, और पुलिस अधिकारी ने सीधे कहा हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सवाल ये है किस धारा के तहत क्यों लाठीचार्ज क्यों हुआ, ये प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सवाल किया है। सीधी तस्वीर आपके सामने। बात कर रहे हैं उनसे। आप प्लीज पीछे आ जाओ, पीछे आप लोग थोड़ा पीछे सर, प्लीज पीछे थोड़ा सा लोगों ने सर थोड़ा सा पीछे। इस वक्त की तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल परी चौक पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया, उसके बाद ये लोग पैदल ही चल पड़े। लेकिन अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच चुकी है और साफ तौर से कहा गया कि गिरफ्तारी हम आपकी करेंगे और आपको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए धक्का मुक्की की तस्वीरें भी। और आलोक अवस्थी जी जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हम तो अकेले जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। और दूसरा सवाल, ये गुस्सा किस बात पर आपको आ रहा है? बेटी को न्याय दिलवा नहीं पाई इस पर, या कांग्रेस हाथरस जा रही है इस पर? पहली बात तो यह है कि जो श्रीमान राहुल गांधी जो लाशों पर राजनीति करने के लिए आज आ रहे हैं, और उनको देखना चाहिए कि इस समय पेंडेमिक एक्ट में सामान्य दूरी भी नहीं है। वह स्वयं अपने को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी खतरे में डाल रहे हैं, और पुलिस के अधिकारियों को भी खतरे में डाल रहे हैं, जो कि एक दूरी का बिल्कुल अभाव है। आपको सामने विजुअल सामने है, पहली बात। दूसरी बात, हाथरस में वो किस बात पर नाराज है मुझे पता नहीं। हाथरस में जैसे ही एफआईआर हुई थी, हमने उस लड़के को गिरफ्तार किया था, संदीप को। 8 दिन बाद एफआईआर हुई थी। लड़की का बयान हुआ 8 दिन बाद एफआईआर। वो बेटी अपने दम पर जी तो नहीं पाई सर, शव का सम्मान भी नहीं हो सका, रात में जला दिया गया। भारतीय संस्कृति के आप लोग रखवाले कहते हैं, रात को कहां शवदाह होता है बता दीजिए। अब देश जी, आप एक ही सवाल में आप 4 प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे मौका दीजिए पूरी बात कहने का। पहली दिन उसके भाई ने मुकदमा दायर किया था, और सिर्फ मारपीट का और गला दबाने का मुकदमा दायर किया था, इसके अलावा कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ था। 6 दिन बाद जो लड़की होश में आई, वो लड़की बेहोश थी। जब वो होश में आई तब उसने बताया कि मेरे साथ इस तरह से हुआ, 3 लोग और थे। हमने उनको भी गिरफ्तार किया है। ये लोग तो सीधी सी बात ये है कि हमने तत्काल कार्रवाई करी है, और उसकी दुखद मृत्यु हुई है, जिसका हमें भी बहुत दुख है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसके पिता से बात करी है, हमने उनको सहायता राशि 25 लाख रुपए की दी है। साथ में ये भी कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम उनको जो है सीधे जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट माध्यम से। बिल्कुल वीरेंद्र जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हाथरस की तरफ पैदल ही कूच कर रहे थे, लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और इस वक्त का अपडेट यह है कि गिरफ्तारी हो गई है। राहुल गांधी को 188 के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 के उल्लंघन के मद्देनजर गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो गई है। वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन मनोज काका जी भी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, समाजवादी पार्टी भी आज हल्ला बोल कर रही हाथरस में, लेकिन ये बताइए कि वही पार्टी है आप जहां पर आपके मुखिया ये कह चुके हैं कि बेटों से तो गलतियां हो जाती हैं, फांसी चढ़ा देंगे क्या? अब विपक्ष में आए तो आपको भी सियासत और सिद्धांत समझ में आने लगे। देखिए, सियासत और सिद्धांत की बात करेंगे तो समाजवादियों का हमेशा से ये रुख रहा है और ये विचारधारा रही है कि नारी का और महिला का सबसे ज्यादा सम्मान। आपके सामने एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की मैं पढ़ देना चाहता हूं
यूपी वर्स्ट क्राइम इन अगेंस्ट वुमेन। ये सुप्रीम कोर्ट और नहीं, एनसीआरबी वही तो के मैंने डाटा पूछा मनोज काका जी उत्तर प्रदेश कि आपके वक्त हो तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और अब हो तो आप जहां पर सियासत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ये उपचुनाव की चिंता आगे क्या देखिए, अचानक से? सियासत का झंडा नहीं, हम उस पीड़ा का प्रजापति एक माइनर के साथ कि जिस गायत्री प्रजापति एक माइनर के साथ आरोपी थे बलात्कार के, और मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन अखिलेश यादव साथ में लेके घूमते थे उनको, किस तरह का न्याय दे रहे थे वो। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, उनको वीरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोला है, घंटे बेटियों का ये जो हाथरस के रास्ते चले हैं, ये सियासत का वास्ता है क्या सीधा? जी नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस पीड़ित परिवार के संवेदना में शामिल होने जा रही थी। मेरा आरोप है कि इस देश का प्रधानमंत्री मोदी दोनों शहीद परिवार के बेटों की हत्या करना चाहते हैं, साजिश के तहत कराया। और मुझे मेरा मानना है कि कहीं न इस जो है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग इस कृत्य में अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप? और देश के प्रधानमंत्री को अपराधी बता रहे हैं आप? ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस की अध्यक्षा स्वयं जमानत पर रिहा है और 5,000 करोड़ का घोटाले का आरोप है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के प्रति सभी जो है 5,000 करोड़ घोटाले में है और राजीव गांधी ट्रस्ट पे जो करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने जो पैसा लिया है लोगों से, चाइना से जो पैसा लिया है, अपराध किसने किया है दिखाई पड़ रहा है। एक परिवार पूरा जो है अपराध मनोज काका जी आएंगे थोड़ा सा, और ये जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। लोग अपराधिक प्रवृत्ति के हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इनसे आप लोकतांत्रिक गतिविधियों का जो है कि अपेक्षा नहीं कर सकते। अपराधियों को सजा देने के डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, ये जो पूरी तस्वीर हाथरस के मामले पर बनी है, 14 तारीख को ये बर्बर घटना हुई, दुखद घटना हुई और अचानक से जब बेटी की मौत होती है तो एकदम से सियासत जागी सबकी। क्या आप मानते हैं कि उपचुनाव से पहले सियासी दलों को समझ में आ गया कि मुद्दा अच्छा है, लपक लो, अपनी छवि चमकाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा? डॉक्टर सतीश जी थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग। मनोज काका जी, वीरेंद्र शांत हो जाइए। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, ठीक है डॉक्टर सतीश जी, इनको जरा शांत कराइए। मनोज काका जी थोड़ा अरे शांत हो राजनीति जाइए। करने, सुनिए, अरे आवाज बंद करिए, हाँ शांत होइए। देखिए, दो चीजें आपको बता रहा हूं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कोई भी अगर सामाजिक रूप से कमजोर है जी, महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, वो सामाजिक रूप से कमजोर है, उसके लिए आवाज चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या तमाम इस देश का कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने वाला व्यक्ति हो, जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास हो, उसको ये आवाज उठानी चाहिए। एक सवाल मैं पूछूंगा, अरे आप शांत होइए, सुनिए। नहीं कोई बोल नहीं रहा है सतीश जी, शांत होइए। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए कि आज उस बेटी को जिसने अपनी जान गंवाई है, जिसके साथ इतनी बुरी घटना घटी, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मुद्दा ये है ना। देखिए, योगी जी की जात के लोगों ने उसके साथ रेप किया और योगी जी के ही प्रशासन ने उसका जो रेप है उसको वो ना सिद्ध हो, उसके ऊपर रेप ना सिद्ध हो, पूरी भरपूर कोशिश की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन यहाँ भी होनी चाहिए थी ना। अगर कोई महिला अगर थाने में जाती है और ये कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है, ये मैं नहीं कहता, सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसके रेप की जांच होनी चाहिए। क्यों जांच नहीं हुई? ये बहुत बड़ा पॉइंट है सतीश जी। आपने अवस्थी साहब जवाब दीजिए इसका। आपने उसको जीने का अधिकार, सुनिए, रुकिए, अरे रुकिए ना, रुकिए, शांत हो जाए तो मैं असली जवाब बात और देता हूं। सुनिए। इस बात का सतीश जी ने जो सवाल पुलिस की उठाया नीयत है खराब थी, मैं उसका जवाब देता हूं। 161 में बयान दिए, बारी जब आई तो बोल लीजिएगा। 161 में, अभी बात सुन लीजिए। 164 के सतीश जी एक जवाब ले लेते हैं, बहुत अहम सवाल उठाए हैं सतीश जी, अहम सवाल उठाए, जवाब ले लेते हैं। अवस्थी जी, 24 घंटे में क्यों नहीं पालन हुआ?
सुनिए अवधेश जी, आप इनकी सुनिए, आवाज- ये राजनीति नहीं है। सतीश जी, इसका जो पहला सवाल था उसका जवाब दीजिए। क्या बताइए ना। 10 घंटे के अंदर छोड़िए। पालन हुआ। एक बार रेप हुआ, जिस समय दो बार हाथरस रेप की हुआ, बालिका अब न्यायालय होश में आई रेप अस्पताल होगा में, ना। जब वो 7 दिन के बाद होश में आई अस्पताल में, उसका बयान हुआ है। उस बयान में यह घटना प्रकाश में आई है कि उसने बलात्कार का आरोप लगाया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और डॉक्टरी रिपोर्ट में ये जो है डॉक्टरों ने बताया नहीं है कि इसमें बलात्कार हुआ है, लेकिन उसके कहने पर हमने बलात्कार की धारा बनाई और साथ में चारों लोगों को उसमें मनोज काका जी शांत हो जाइए थोड़ा, इसलिए आपका नंबर आएगा। मनोज काका जी शांत हो जाइए। रिपोर्ट कहती है कि बलात्कार नहीं हुआ है। ये बयान आ चुका है डॉक्टर्स का भी, और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तथ्यात्मक रिपोर्ट होती है, उसमें कहा गया बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि बालिका ने अपने बयान में कहा था, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और बलात्कार की धारा जोड़ करके उसको हमने दंडित किया है। लेकिन आज पेंडेमिक एक्ट में आज जो है ये जातियां ढूंढ रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है सतीश जी, अब थोड़ा शांत हो जाइए। वीरेंद्र सिंह जी, टेलीफोन की रिकॉर्डिंग चेक किया जाए। सतीश जी आते हैं आपके पास। 28 तारीख तक वो स्थानीय विधायक ने सतीश जी, यही सवाल मैं उठा रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि 14 तारीख को ये घटना हुई, 22 तारीख को सफदरजंग में लड़की को पहुंचाया गया, अलीगढ़ पहुंचाया गया। आपका कैडर तब सामने आ रहा है जब लड़की की मौत हो गई। जब तक लड़की जिंदा रही तब तक न्याय की लड़ाई कहाँ थी वीरेंद्र जी? सतीश जी थोड़ा सवाल कर लो। वीरेंद्र जी, जब तक लड़की की मौत नहीं हुई आपकी न्याय की लड़ाई कहाँ थी? इनको शर्म आनी चाहिए कि आज के समय में एक बेटी ने जो उसको इलाज भी नहीं मिला, 14 तारीख को वो थाने में गई, वहाँ पे एक हाथरस के जिला अस्पताल में इस अपराध को ढकना चाहती है, डाइवर्ट सतीश जी, थोड़ा वीरेंद्र जी को सुन लेते हैं। सतीश जी, जो अपराधियों को बचाना चाहती है। बिल्कुल सतीश जी आते हैं, आपकी बताते हैं। सतीश जी आते हैं। बलात्कार को डाइवर्ट करके दूसरी धारा में FIR दर्ज करना। अरे सुनिए सतीश जी, थोड़ा कांग्रेस का पक्ष ले लीजिए। सतीश जी थोड़ा शांत हो जाइए। परिवार के साथ होता है। सतीश जी थोड़ा शांत हो जाइए, कांग्रेस का भी ले लीजिए पक्ष। कहाँ है मोदी जी कहाँ है? अरे यही मोदी जी ढोंग कर रहे थे। सुनिए, अगर वाराणसी में किसी वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धो रहे थे ना, आज बेटी न्याय मांग रही है, कहाँ है मोदी जी? कहाँ छुप गया मोदी जी? बाहर निकल के आए। अगर योगी जी की नीयत पे खोट है तो मोदी जी की नीयत पे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ेगा, लेकिन आपसे गुजारिश है एक एक करके बोलेंगे तो उस बेटी के मसले पर थोड़ा न्याय इस डिबेट में कम से कम हो पाएगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक अपडेट दे दें। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि जो नोकझोंक हुई थी, जो बहस हुई पुलिस से, हमने आपको दिखाई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया है कि राहुल, प्रियंका की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मनोज काका जी, सवाल जो वीरेंद्र सिंह जी से मेरा सवाल था, कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे, वही सवाल मेरा आपसे भी है। इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, इतना बड़ा कैडर होता है, जिले, गांव, मोहल्ले तक आपकी पहुंच होती है, लेकिन हाथरस कूच करने की जो तड़प थी वो उस बेटी की मौत के बाद ही क्यों आई? जब 8 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई तब नहीं आप तड़पे, जब इलाज सही नहीं मिला तब आप नहीं तड़पे, जब सफदरजंग ले जाया गया तब राष्ट्रीय पटल पर लाने में नहीं तड़पे, अब एकदम से तड़पने लगे। देखिए, आप ही के चैनल ने दिखाया है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पार्टी का डेलीगेशन, अतुल प्रधान, वहां के 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 2-3 दिन से वहां उसी गांव में अड़े, लेकिन हमारे लोगों को जाने में 144 का वायलेशन होता है, पेंडेमिक एक्ट का वायलेशन होता है। और इसका अगर सवाल बिटिया के पीड़ा पर आप कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी डे आफ्टर द इंसिडेंट, जिस दिन घटना घटी 14 सितंबर को, उसके दिन से समाजवादी पार्टी का लोकल विंग वहां हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारे लोकल लोगों को भी वहां जाने से हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को रोका गया। हम इनसे, भारतीय जनता पार्टी से बस इतना पूछना चाहते हैं कि एक बेटी को, तो तथाकथित बेटी को आप Z+ सिक्योरिटी देना चाहते हो, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दलित बेटी को जिसके साथ बर्बरता हुई, जिसके साथ सामंतियों ने बर्बर व्यवहार किया, हड्डियां तक तोड़ दी, स्पाइन की हड्डियां तोड़ दी,
एक बेटी को Z+ सुरक्षा और एक बेटी के कोई इतना बिल्कुल। अधिकार नहीं है कि उसकी वक्त लाश कम है तक अवस्थी जी, उसके सीधा घर के सवाल लोग आप देख पर लें। है, क्या बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है आपका प्रशासन, आपकी पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम? आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लीजिए, तमाम अपराधों में, महिला अपराधों में यूपी का नंबर बहुत नीचे गया है। और सीधी सी बात, नहीं, जो हो रहे क्यों हो रहे हैं यादव कहाँ हैं? इस समय लंदन में जो है घूम रहे हैं, वो जनता के बीच में नहीं खड़े हैं। और वहीं पे कांग्रेस आज राजनीति कर रही है। सवाई माधोपुर में दलित लड़की अरे रेप को भी अपराध मानते हो या नहीं मानते हो? राजस्थान में सीकर में दो दलित बालिकाओं का बलात्कार हुआ है। कांग्रेस की नेता वहां पर सवाल उठा रही है। आजमगढ़ की धौलपुर में 24 एक घंटे की बताइए ना। से बलात्कार हुआ है। कांग्रेस की नेता क्यों नहीं जा रही है? अरे क्या बात कर रहे हो? में जो हो रहा है, शर्म आनी चाहिए आज आपको। आज आपको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता आज क्यों नहीं जा रहे हैं? लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहे हैं, मैं बताऊं आपको आंकड़े, उत्तर प्रदेश के आंकड़े मैं बताऊं आपको, महिला उत्पीड़न के मामले में बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यहाँ पर राजनीति करने के 60,000 मामले 2019 के हैं। के लिए आप इस तरह का ये घटना कर रहे हैं राहुल गांधी। राजस्थान में होती घटनाओं को क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं राजस्थान में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों नहीं राजस्थान में जाकर न्याय दिलाने की बात करते हैं? यहाँ पर तो आपने FIR भी करी है, सजा भी दिलाएंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। अपराधियों के साथ जो योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है। सीधी सी बात ये है कि विपक्ष के पास जो मुद्दा नहीं है, वो चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ठीक है। चुनाव की घोषणा में ये अपनी राजनीति। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि क्या सियासत ने जो रुख बदला है, और आप दलित चिंतक, एक दलित चिंतक के नाते मेरा आपसे सवाल है, कोई आपको ईमानदार दिख रहा है इसमें या सबके अपने अपने स्वार्थ हैं? सतीश जी, एक दलित चिंतक के नाते मेरा सवाल है आपसे। नहीं देखिए सर देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर गरीब वर्ग के बच्चे जिनको न्याय नहीं मिल पाता, एक गरीब, देखिए जो सामंतवादी सोच के लोग होते हैं वो सड़क से न्याय मांगते हैं, जो कमजोर वर्गों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पास जाते हैं। इनके परिवार के लोग सड़क पे नहीं गए, इनके परिवार के लोग सरकार के पास गए, थाने के अंदर गए। अगर ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं रहेगा, इससे लोगों की आत्माएं मरेंगी। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बढ़े, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि सियासत जब अचानक से जागी है, सियासत आज हाथरस के रास्ते है, तो क्या सत्य के वास्ते या फिर वाकई बेटियों की सुरक्षा का रास्ता इस आंदोलन के बाद बुलंद होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई, कवरेज जारी।